हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस चैनल एडवांस लर्निंग फॉर लैंग्वेज लवर्स पर स्वागत है। यहाँ पर हम बिना किसी ग्रामर रूल को समझे अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स और सेंटेंसेस हम डिस्कस करते हैं उन्हें डेली लाइफ में यूज़ करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश के लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पोजेशन वर्ड्स had, have, has की। had, have, has को हम सब ने टेंसेस में ज़रूर पढ़ा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि टेंसेस के अलावा इन वर्ड्स का अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। जब भी हमने कहना हो कि मेरे पास कुछ है या मेरे पास कुछ था या तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ था, या फिर उनके पास या उसके पास कुछ है या था, तो हम हैज़, हैव या हैड में से किसी एक वर्ड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम हैड की बात करते हैं, HAD, हैड। जब भी हमने कुछ कहना हो कि हमारे पास पहले कुछ था, अब वो चीज़ हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन जब भी हमने सेंटेंस के पीछे था लगाना हो तो हम हैड यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास पेंसिल थी, आई हैड अ पेंसिल। तुम्हारे पास 100 रुपये थे, यू हैड 100 रुपीज़। उनके पास कार थी, दे हैड अ कार। जब भी हमने अब वाले टाइम को छोड़ के पुराने टाइम की बात करनी हो, चाहे फिर वो आज सुबह की बात हो, चाहे कल की बात हो, या पिछले महीने की बात हो, या बहुत पुरानी बात हो, हम हैड ही यूज़ करते हैं। मतलब जब भी हम कहना चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास, तुम्हारे पास या उनके पास थी, तो हम हैड का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हैज़ एंड हैव की। हैज़ एंड हैव दोनों ही प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हैज़ एंड हैव दोनों ही है को शो करते हैं। जब भी हमने कहना हो कि मेरे पास या तुम्हारे पास या उसके पास कुछ है, यहाँ पे हम पुरानी बात नहीं कर रहे। पुरानी बात पे हमने ये क्लियर कर लिया कि हम हैड ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम अब की बात करते हैं तो हम हैज़ या हैव में से एक चीज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब हम अपनी बात करते हैं, जैसे मेरे पास या हमारे पास, या फिर हम सामने वाले की बात करते हैं कि तुम्हारे पास, इन दोनों कंडीशंस में हम सिर्फ और सिर्फ हैव का ही यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास पेंसिल है, हमारे पास बड़ा घर है, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं। तो इन कंडीशंस में हम हमेशा ही हैव लगाते हैं। जैसे आई हैव अ पेंसिल, वी हैव अ बिग हाउस, यू हैव 100 रुपीज़। जब हम अपनी, हमारी या सामने वाले की बात छोड़कर किसी और की बात करते हैं, जैसे उसके पास 100 रुपये हैं, उनके पास बड़ा घर है, मेरी मदर के पास कार है, मेरे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है, उस टाइम पे हमें ये सोचना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि हमें हैज़ या हैव लगाना है। ये भी बहुत ही आसान है। जब हम किसी एक जने की बात करते हैं तो हम हैज़ लगाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एक से ज़्यादा जनों की तो हम हमेशा ही हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ अ बिग कार, दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, माई मदर हैज़ लॉन्ग हेयर, राहुल एंड टीना हैव अ न्यू कार। देखा आपने,
हैड, हैव, हैज़ तीनों वर्ड्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो इनमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं होती। इनका डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। जब हम पास्ट की बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, तो हम हैड यूज़ करते हैं। जब हम अब की बात करते हैं तो अपने लिए और सामने वाले के लिए हम हैव यूज़ करते हैं। सिर्फ एक बार हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें हैज़ और हैव में से क्या लगाना है। जब हम किसी और की बात करते हैं उसमें भी बहुत आसान है। जब हम एक जने की बात करते हैं तो हम हैज़ यूज़ करते हैं, और जब हम एक से ज़्यादा जनों की बात करते हैं तो हम हैव का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हैं जो हैज़, हैव, हैड को क्लियर करते हैं, आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल्स आते हैं, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।